हमारे प्रवर्तक सुमन मुनि जी फरमाया करते हैं, जब वो वैरागी थे तो दीक्षा लेने की आज्ञा लेने के लिए गए उनके पास, अंदर गए तो आचार्य जी की छोटी सी उम्र थी, उनके पास गए, क्या बोले, आओ वैरागी जी, कैसे हो, क्या अध्ययन करते हो? तो प्रवर्तक सुमुनि में कहते इतनी मीठी बोले, मैं तो गदगद हो गया। जैसे आचार्य आनंद ऋषि जी के बारे में मैंने बोला था, महान पुरुष ऐसे ही होते हैं, महान ही होते हैं, कभी किसी को रे तू नहीं बोलते हो। आचार्य आत्माराम जी, आचार्य आनंद ऋषि जी कभी किसी को रे तू बात नहीं करते। आओ वैरागी जी, कैसे आना हो? एक बार श्रमण संघ बना था, बड़ा तूफान था और बड़ा था, जैसे अभी अभी प्रवर्तक श्री जी ने बताया। वो तो पहले विचरण करते थे, बाद में तो 40 साल तक वो लुधियाना में रहे, शास्त्र की रचना करते रहे, सेवा करते रहे संतों की। सादरी सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े धुरंधर संत इकट्ठे हुए, सब ने अपनी अपनी बात की, परंतु कोई सहमति नहीं हो रही थी। और विचक्षण मालव केसरी पूज्य श्री गुरुदेव सौभाग्यमल जी महाराज साहब, जैसा उनका नाम वैसा गुण संपन्न, बुरा भरकम शरीर, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, कोई इनकार कर नहीं सकता था। सबकी बात सुनी, सबकी बात सुनने के बाद महापुरुष अपनी बात नहीं कहते, पहले सबकी बात सुन लेते। आचार्य श्री जी अपनी बात पहले कुछ नहीं कहते, सबकी सुन लेंगे, फिर धीरे से अपनी बात कह देते। भाई ये है ऐसा मान, ये महापुरुषों के लक्षण है, बोलते बहुत कम है और संक्षेप में बात कर देते हैं। तो फरमाया करते हैं प्रवर्तक श्री जी, सब ने सुना, कह दिया, कोई सहमति नहीं हो रही। खड़े हो गए मालव केसरी जी, आपसे मैं निवेदन करूं, आपसे बोलो बोलो कहो। लुधियाना में एक ऐसे महान संत, उनके आगमों की चर्चा तो सब जगह फैल गई थी, प्रसिद्ध हो गए थे, टीकाएं लिखी गई थी। ऐसे एक संत आत्माराम ने, उनके बारे में उनको आचार्य बना दिया जाए। अब उनके ज्ञान के आगे, उनके योग के आगे, तप के आगे, साधना के आगे कोई बात है ही नहीं। उनका संयम ऐसा उत्कृष्ट संयम था। मालव केसरी जी की बात सुन करके बड़े महान संतों ने हाँ कर दी, अब कौन इनकार कर सकता? घर बैठे बैठे उनको आचार्य का पद आया। क्या 11 साल की उम्र, कैसे बचपन बीता, माता पिता दादी चली गए, गुरु ने पढ़ाया लिखाने के बाद कैसे कैसे संघर्ष करके उनका जीवन आगे बढ़ा, और भेद विज्ञान उनके जीवन में था। कहते जांग की हड्डी टूट गई, ऊपर जा रहे थे, फिसल गए, आंखें दिखाई नहीं देता था, अंतिम समय पकड़ते थे तो पैर फिसल गया, जांग की हड्डी टूट गई। लुधियाना में ऑपरेशन हुआ, कितना दर्द होता है जांग की हड्डी का। डॉक्टर वर्जन कनाडा से आए ऑपरेशन के लिए, क्लोरोफॉर्म सुंघाना पड़ा, तो आचार्य श्री जी ने कह दिया था, मुझे कोई क्लोरोफॉर्म सुंघाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं देख लूँगा, ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर वर्जन हैरान था। कहते हैं कि उनको बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन किया गया, हड्डी को जोड़ा गया। डॉक्टर वर्जन ने जब देखा, उसने कहा, आई हैव हर्ड द सेइंग ऑफ क्राइस्ट बट आई एम सीइंग द क्राइस्ट विद इन मी। ईसा मसीह मेरे सामने बैठा है। हमने ईसा मसीह की कहानियाँ तो सुनी हैं। और उस समय आचार्य श्री जी ने डॉक्टर वर्जन जो कनाडा में रहते थे, आंख बंद करके बता दिया, डॉक्टर साहब आपकी कोठी इस दिशा में है, ये दरवाज़ा है, इतने कमरे हैं, ऊपर ये स्थिति है, सारी की सारी स्थिति वर्णन कर दी। डॉक्टर वर्जन हैरान हो गया। तो ये क्या है? कोई चमत्कार नहीं है। जब व्यक्ति के चित्त में स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं चली जाती हैं, अंतर में शुद्धता प्रकट हो जाती है, तो धर्म की अनुभूतियां स्वयं प्रकट हो जाती, स्वयं जीवन रूपांतरण हो जाते। ऐसे थे आचार्य श्री जी। विपत्तियां कम नहीं आई, फिर भी सहन करते रहे। अंतिम कैंसर का रोग हो गया। किसी कहते हैं कैंसर
जांघ की हड्डी का टूट जाना, आंखें चली जाना, जहर दे देना, कैंसर का रोग, अंतिम समय। और वो शांत थे, कुछ नहीं बोलते थे, और डॉक्टर इलाज भी करते थे। बहुत संत भी कहते थे कि इलाज करवाओ, कहते मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आपकी इच्छा है तो करो, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, मुझे आप अपनी शांति के लिए दवाई देनी है दे दो, मुझे नहीं। कहते हैं वो किसी को दवा के लिए भी नहीं कहती थी। अंतिम कैंसर की वेदना कितनी भयंकर होती है, जैसे हथेली पर रखा अंगारा होता है, इतनी वेदना होती है, पर वो शांत सहन करते रहे, सहन करते रहे, और अंतिम श्वास तक शरमन संघ के वट वृक्ष को उन्होंने सींचा है, अंकुरित किया है, और आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी इनको पल्वित और पुष्पित किया। अब हमारा फर्ज बनता है, आचार्य देवेंद्र मुनि जी ने भी उनको अपने साहित्य के क्षेत्र से पुष्पित किया है। हमारा सबका फर्ज बनता है, जितने भी हम साधु साध्वी श्रावक श्राविका है, उस महान आचार्यों ने जो शरमन संघ को एक किया, कुर्बानियाँ दी, बलिदानियाँ दी, हम उस शरमन संघ की एकता संगठन के लिए एक करते, और हमारी सबकी भावना है। जो साधना आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास थी, जो साधना वेद विज्ञान की महावीर की साधना थी, वही साधना हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान से मिली। यदि आप उस साधना को अपने जीवन में ले लेते हैं तो ये धर्म की सेवा, संघ की सेवा, अपनी सेवा है। उत्तम सेवा आप करोगे। और जो भी आपको लगे शरमन संघ में कहीं कुछ लगता है तो उसकी निंदा भी खता नहीं करना, उसको प्रेम से जाके समझाओ, और आप उन साधु साध्वियों को प्रेरणा दो कि क्यों समय बर्बाद करते हो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, आचार्य श्री जी के सूत्र जो संपादित हैं उसको पढ़ो, लिखो, जीवन में ध्यान करो। और ध्यान से जैसा सुख मिलता है, सुख कहीं है ही नहीं, सुख भीतर है। ये तुम्हारा अटल विश्वास होना चाहिए, इसके सिवाय कुछ भी मेरा नहीं। तो आचार्य भगवान आत्माराम जी क्या थे, जिनकी साधना, जिनका योग, जिनका ज्ञान, जिनका आचार, जिनका प्रेम, जिनकी करुणा से जानकर मनुष्य शांत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। शब्द आत्मा राम समझने जैसा। आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा में राम, राम में आत्मा, दोनों समाहत हो गए। अब कहना कठिन है कि आत्मा राम में है कि राम आत्मा में है। शब्द बना आत्मा राम। आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा में आराम प्राप्त कर लेना, आत्मा में उतर जाना, आत्मा में ठहर जाना, आत्मा में स्थिर हो जाना। यही तो साधना भगवान बताते हैं। आत्मा में रुचि, आत्मा में श्रद्धा, आत्मा में स्थिरता, आत्मा में डूब जाना, आत्मा में ठहर जाना, यही साधना है। और कोई उत्तम कोई साधना नहीं जो आपको मिल गया। तू ना रहे, मैं ना रहूं, तू ना रहे, मैं ना रहूं, हमरा में ऐसे मिल जाए, पानी में घुले जो मिश्री डली, हमरा में ऐसे घुल जाए, पानी में घुले जो मिश्री डली। मिश्री की डली पानी में घुल करके अपना अस्तित्व खो देती है, पर पूरे पानी को मीठा कर जाती। अपने व्यक्तित्व को खो करके हम अपने अस्तित्व में लीन हो जाए। तू ना रहे, मैं ना रहूं, ये तेरा, ये मेरा, ये सब छोड़ दो। कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई संग नहीं, सब अपने अपने व्यक्ति शक्ति से है। यदि आप विश्वास करते हो
कि मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। जाओगे अकेले, आओगे अकेले, चार गति में अकेले विचरण किया, कोई जाता है साथ? ये सारा संयोग तुमने इकट्ठा किया, उसको अपना मान लिया, यही मिथ्यात्व है। अपना मत मानो, एक संयोग है, इकट्ठे हो गए हैं। जैसे आपने देखा पक्षी, हजारों पक्षी एक वट वृक्ष पर आके बैठते, कहाँ कहाँ दिन में आकाश में घूमते हैं, दाना खाते हैं, चुगते हैं, और संध्या जैसे सूरज छिपने को होता है, सारे पक्षी एक वृक्ष पर आके बैठ जाते हैं। कोई बातचीत करता है, किसी की जगह लेता है कोई? पक्षी देखो, जिसको हम पशु कहते हैं, पक्षी बेचारे जो जगह मिल गई, जिस डाली पर मिल गई, पूरी रात वहां बैठे रहते, कोई झगड़ा नहीं करता। एक डाली पर बैठे रहते हैं। उनको नींद भी आती होगी या नहीं आती पता नहीं, वो ध्यान भी करते होंगे। यदि सम्यक दृष्टि जीव तो ध्यान करते होंगे, यदि उनमें सम्यक दृष्टि जीव हैं तो कर्मों की नजरा कर रहे हैं, क्या पता त्रियंच में भी ऐसे जीव हैं, पंचेंद्रिय हैं वो, और एक भवातारी भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं होते। पर वो पक्षी पूरी रात एक वृक्ष पर आपने देखा, और जैसे सूरज निकलता है, डालियों की डाली उड़ जाती है। किसी से मोह नहीं, किसी से वास्ता नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा वृक्ष नहीं। पक्षी हमारे से अच्छे? बोलो, कोई है भेदभाव? कोई है ऐसी बात? उड़ के और जब शाम होती है उसी आ जाते हैं, और अपने बच्चों को पालन पोषण किया, बड़ा किया, उसको चोंचे दे के धक्के मार के उतार देते हैं, उसको उड़ाना सिखाते हैं। चलो भाई तुम अपना काम करो, अपना काम करेंगे। जितना मोह, जितना लोभ, जितना अहंकार, जितनी वासना मनुष्य में है, इतना पशु पक्षियों में भी नहीं, जितना मनुष्य में। और मनुष्य में असीम शक्ति है, अनंत शक्ति है। यदि जी अपने में स्थिर हो जाए, अपने स्वरूप में आ जाए, सबको पीछे कर देता है। देव भी पीछे, मनुष्य भी पीछे, पशु पक्षी भी पीछे, सिद्धालय का द्वार खोल देता। ऐसे हमारे प्रवर्तक शुक्लचंद जी महाराज साहब, जो पंजाब के प्रवर्तक थे, वो भी बहुत धीर वीर गंभीर थे। उनका नाम शुक्लचंद, शुक्ल सफ़ेद, सबकी संयम की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने बहुत पुस्तक लिखी, जैन रामायण उन्होंने लिखी, और पुस्तकें लिखी। बहुत अच्छे कवि थे, लेखक थे, प्रवक्ता थे, संघ के संचालन करते थे। और कोई साधु भी उनकी शरण में आ जाता, उनकी रक्षा करते थे। कहते थे भाई एक संत बनाने के लिए कितने वर्ष लग जाते, उसको निकाल दो जल्दी, क्या है। संयम की रक्षा के लिए सबको वो रक्षा करते थे, स्नेह देते थे, प्यार देते थे। तो आज उनका जन्म दिवस, मैंने गुणगान कर दिया, आपने गुणगान कर दिया, इससे क्या होगा? वो तो स्वर्ग में बैठे, आपने क्या छोड़ना, मैंने क्या छोड़ना? बोलो, क्या छोड़ोगे, क्या त्याग करोगे? कुछ जो भी आपको अच्छा लगे, अंतःकरण से अच्छा लगे, कुछ त्याग कर देना। जो आपकी कोई बुराई है उसको छोड़ देना। यदि आपकी किसी की आदत है क्रोध की, निंदा की, विकथा की, ऐसी कोई आदत है संग्रह करने की, जो भी आपको लगे कि इसको छोड़ना है, और आपको लगे 1 घंटा ध्यान करो, 1 घंटा ध्यान और बढ़ाओ, 1 घंटा मौन करो, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो,
तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकार हो। अपनी शुद्धता को आगे बढ़ाना है। अपने स्वभाव में आ जाओ। शरीर और आत्मा दो तत्व हैं, जीव और अजीव का भेद। अजीव प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। इंद्रियों में परिवर्तन होता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी आता है। आत्मा का बचपन नहीं, आत्मा को बुढ़ापा नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र चेतन से युक्त आनंदमयी, ज्ञानमयी, शुद्धमयी आत्मा है। जितना आत्मा में रमन करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, आपकी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें और भीतर चले जाओ और भीतर चले जाएं। अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शार हरण जगत और शरण कोई।